झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं की जो परीक्षा परिणाम है उसको जारी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जैक के सेक्रेटरी जयंत कुमार मिश्रा। सर, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा और आज जो है रिजल्ट जारी किया गया है? इस वर्ष का रिजल्ट विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है और बच्चों ने क्वालिटेटिव रूप से भी काफ़ी अच्छा किया है। अगर हम देखें डिफरेंट स्ट्रीम्स की बात अगर हम करें तो आर्ट्स में ये 96.14% रहा है, जो कि पिछले परीक्षा परिणामों से 3.5% ज़्यादा है, जो उत्तीर्णता का प्रतिशत है। अगर डिटेल्स में हम जाएंगे आर्ट्स में तो 2,11,095 बच्चों में लगभग 1,07,000 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। तो यह दर्शाता है कि बच्चों ने न केवल उत्तीर्णता का प्रतिशत में उनमें वृद्धि हुई है, बल्कि गुणात्मक जो उनका परिणाम है वो भी उन्होंने बेहतर किया है। अगर हम साइंस में जाएंगे तो पिछले वर्ष जो परिणाम हुए थे अराउंड 79% थे, जो इस साल बढ़ के 82.92% है। तो अराउंड 2.5% की वृद्धि साइंस में भी हुई है और क्वालिटेटिव रूप में भी अराउंड उत्तीर्ण बच्चों की संख्या में 61,000 मतलब 74,771 बच्चे जो उत्तीर्ण हुए, उसमें 61,000 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में ये किया। 66% बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि क्वालिटेटिव रिजल्ट में भी सुधार हुआ है। और फिर जब हम वाणिज्य में जाते हैं जहां 21,078 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसमें से 12,030 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और ये टोटल उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.37 है। तो तीनों ही संकायों में बच्चों ने बेहतर किया है और सबसे खास बात है कि जो प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है जिन बच्चे और बच्चियों ने, उनमें 10 जो बच्चे आए हैं तीनों संकायों को मिला के प्रथम 3 स्थान पे, उसमें 7 बच्चियां हैं। तो इस बार बच्चियों ने बाजी मारी है बालकों के तुलना में। जो जिला वाइज अगर हम परीक्षा परिणाम को देखेंगे तो साइंस में सबसे बेहतर करने वाला जिला लातेहार है, उसके बाद गुमला है और फिर सिमडेगा है। अगर हम आर्ट्स में जाते हैं तो सबसे बेहतर आर्ट्स में गुमला जिला ने किया है, फिर खूंटी है और उसके बाद सिमडेगा है। 99.52%, 99.46%, 99.36%। इसमें आप देखेंगे कि 90% से ऊपर लाने वाले जो जिले हैं, 23 जिले ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम 90% से ऊपर रहा है। तो इस तरह से विगत का वर्ष की तुलना में यह परिणाम बेहतर हुए हैं और छात्रों की तुलना में परीक्षा परिणाम बेहतर दिए हैं। तो बच्चों के भी, बालकों के भी परिणाम अच्छे हुए हैं, तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मेरा ये कहना है कि भावी जीवन में जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो उनके वो हतोत्साहित नहीं होंगे। उनके लिए अपग्रेडेशन का, इम्प्रूवमेंट का सिस्टम जैक के अंतर्गत है, वो अपना परीक्षा परिणाम को फिर से सुधार सकते हैं। आगामी जून या जुलाई महीने में उनकी फिर से परीक्षा होगी। जिन विषयों में उनको लगता है कि कम अंक आए हैं तो इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है। तो इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्होंने अच्छे परीक्षा परिणाम दिए हैं और सबको, स्कूल, सभी अभिभावकों, सबको शुभकामनाएं। आपने एक बड़ी बात कही कि जो टॉपर्स आए हैं 10 टॉपर्स हैं तीनों संकाय में, उसमें ज़्यादातर लड़कियां माने अव्वल रही हैं। हाँ, ज़्यादातर लड़कियां अव्वल रही हैं। अगर आप उसको देखेंगे परीक्षा उसमें तो जो विभिन्न संकाय है उसमें मैं जो प्रथम आने वाले बच्चे हैं उनका नाम बता देता हूँ। इसमें आर्ट्स में छोटी कुमारी हैं जो कि KN+2 हाई स्कूल हरनाथ बोकारो की हैं। फिर अगर इंटरमीडिएट में हम जाते हैं तो स्मिता प्रसाद है जो योगदा सत्संग जो इंटर कॉलेज है रांची का, उसकी बच्ची है। और जो साइंस है उसमें रसीदा नाज है जो कि DAV+2
पाथेरडी धनबाद की छात्रा है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह से प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले आर्ट्स में तीनों लड़कियां हैं। छोटी कुमारी, अंकित कुमार और अंशु, ये 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे हैं। उसी तरह से कॉमर्स में श्वेता प्रसाद, कृष्ण कुमार बर्णवाल और प्रियांशी खत्री, ये प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं मेधा सूची में। और साइंस में रसीदा नाज है जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद फैजान आलम है जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ये पाटन पलामू के हैं। आकांक्षा कुमारी SS+2 हाई स्कूल सिमरिया जो चतरा में है, और साना आफरीन जो +2 सर्वोदय हाई स्कूल सतबरवा है, वहाँ की छात्रा है। तो इस तरह से ये सभी जो मेधावी छात्र हैं जिनका प्रथम 3 स्थान आया है वो आप देख सकते हैं, और 7 बच्चियाँ हैं उसमें। तो बच्चियों ने बेहतर किया है, बच्चों ने भी किया है, लेकिन प्रथम तृतीय स्थान में बच्चियाँ ज़्यादा रही। चलिए, तो जैक ने अपना रिजल्ट जारी किया है और जैक का मानना है कि जो तैयारी थी वो उनके अनुकूल हुआ है, और खास तौर पर बच्चियां जो हैं इस पूरे संकाय, तीनों संकाय में अव्वल दर्जे में परीक्षा में पास की है। और जाहिर सी बात है जो आने वाला समय है उसमें भी जैक की तैयारी, जैक की तरफ से अच्छी परीक्षाएं आयोजित हो, यह तैयारी सर की तरफ से होगी। और दूसरी तरफ है कि जो आज जो परिणाम सर घोषित किया है उसमें जैक के तरफ से कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो है परिणाम बेहतर है, गुणात्मक रूप से भी बेहतर रहा है। लाने वाले बच्चों की फर्स्ट डिविजनर ज्यादा इसमें इस बार आया है। तो ये इस रिजल्ट की खास